द्वार बैठना दीजिए ताऊ को भैया। हे माली द्वार बैठना दीजिए बाबू को भैया। और सुनो माली, अरे माली लौट जाओ घर को, विपन्न अरे के माली लौट जाओ घर को, भोरहुत बगिया में जाए में देखे सूकर को भैया। माली हमसे ये पैसे ले जाओ और अपना इलाज करा लेना। अरे के माली लौट जाओ घर को, और भोरहुत बगिया में जाए में देखे सूकर को भैया। चले जाओ। आज माली महाराज के कहने पर चलाया, सो का समुद्र में डूबता उछलता हुआ लेटा तो रहा, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। हरिचंद ने ये कहा, मैं सुबह सूकर को देखूंगा, ये संध्या का समय है, किसी को मारना नहीं चाहिए। सुबह जब हुआ है, भगवान सूर्य ने पूर्व दिशा में जैसे ही अपनी आंखों को खोला है, हरिचंद ने सभी फौज और सभी सिपाहियों को आदेश किया है, सभी लोग तैयार हो जाओ। ए सिपाहियों, तैयार हो। हेलो, तैयार हो। बताइए महाराज, किस लिए? सूकर का वध करना है। सूकर का वध? हाँ। किस लिए? उसने फुलबारी का विनाश किया है। अच्छा। हाँ। महाराज ये बताओ, आप हो कौन? हमें क्या पूछ रहे हो? सभी सिपाहियों को तैयार किया है और फौज को जब तैयार किया है सुबह, ऐसा ही नहीं। क्या बात है। करनी
हम तुम्हारे पास जा रहे थे, क्यों? हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है। और महाराज थोड़ा सा अगर दान अगर मिल जाता तो समय से मैं अपनी पुत्री के हाथ पीले कर देता। हरिचंद कहने लगे यहां तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ तो होगा। जवाब दिया ये खजाने की चाबी है और घोड़ा की लगाम है और कुछ नहीं है। खजाने की चाबी ले ली विश्वामित्र ने, घोड़ा की लगाम को ले लिया और संकल्प में जो 60 बार दक्षिणा और मांग ली, 60 बार सोना, यानी दक्षिणा संकल्प की पढ़ाई 60 बार सोना और मांग लिया। सोई हरिचंद हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज यहां तो मेरे पास सब कुछ है ही नहीं, आप दरबार में चलो, महलों में चलो, वहां चल के आपको मैं अवश्य दूंगा। भागवत के प्रेम में अब आगे आगे हरिचंद और पीछे पीछे विश्वामित्र दरबार में पहुंचे और खजांची को आवाज लगाई, आहा खजांची को बुलवाओ और आज्ञा गई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ब्राह्मण ने तब कही गई बात ठिकाने की। कुंजी लगाम को जब तुमने दे दिया तो ये राज्य मेरा है, अब तुम्हारा है कहां और किनसे खजाने की चाबी मांग रहे हो? और सुनो, ये नौकर सब कुछ मेरा है, ये नौकर सब कुछ मेरा है। तेरा कुछ जब रहा नहीं, जब तुम पे हुक्म चलाना है। ओरे धन्य धन्य भगवान धर्म के भैया, धन्य धन्य भगवान ये राज्य ये मेरा है, नौकर मेरा है, राजपाट सब कुछ मेरा है और कुंजी लगाम में सब आ गया तो क्या अधिकार तुम्हारा है? महाराज ये क्या कह रहे हो? जवाब दिया सब कुछ कह रहा हूं। अब 60 बार सोना जो संकल्प में जो तुमने बोला है वो और उसका इंतजाम कर दो, वो मुझे चाहिए। जो इतने शब्द सुने तो पैरों के तले धरती खिसक गई, पैरों के तले धरती खिसक गई। हरिचंद कहने लगे महाराज ठहरो, मैं अपनी पत्नी तारा के पास जा रहा हूं।
तारा, हाँ जवाब दिया पत्नी पर इतना घमंड कर रहे हो, कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ मैंने कोई करे न प्रीति करना, खूब विचार जगत मतबल को व्यवहार, नारी सुंदर आभूषण मांगे बारंबार, और जो तुम को लायक न देवो मुखड़ा लेते बिगा जगत मतबल को, पुत्र कमाई करधन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहीं जे पूत सपूता अकल बंद हो जा जगत मतबल को, बगैर स्वार्थ के कोई किसी के पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। और तुम पत्नी के ऊपर इतना घमंड कर रहे हो कि मैं पत्नी के पास जा रहा हूं। हरिचंद कहने लगे महाराज वो अर्धांगिनी है, अवश्य आऊंगा। अभी आए, अभी गए और अभी लौट के आए। रानी तारा के पास में जाकर के पहुंच गए। आरती के थाल को जब लेकर के आई, हरिचंद कहने लगे रानी तारा इस आरती के थाल को तुम अलग कर लो। क्यों? सुबह जब दरबार में गए थे फूलों की तरह चेहरा खिल रहा था, लेकिन क्या हो गया? हो क्या गया? तो हरिचंद कहने लगे रानी तारा